तो फाइनली आज की डेट में साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही केवल आईटीआई पास छात्रों के लिए ही निकल के आ रही है। तो यदि आप आईटीआई पास छात्र हैं, यदि आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, चाहे आपने एनसीवीटी से आईटीआई किया है या एससीवीटी से आईटीआई किया है, आपके लिए फाइनली रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की यदि बात करें तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे का लोगो है और साथ ही साथ यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे साफ तौर पे लिखा गया है। और नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ से देख लीजिए, 30/12/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ, यदि आप इसका फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको जो डेट देखने को मिल जाता है, ओपनिंग डेट इसका 30/12/2022 और इसका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रखी गई है वो 29/1/2023 रखी गई है। तो इससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। यदि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कितने यहाँ पर सीट निकाली गई, तो आप यहाँ पर सीटों की संख्या देख सकते हैं, 4100 आपको 3 देखने को मिल जाते हैं। टोटल आपको कितना देखने को मिलता है, 4103 यहाँ पर सीट है और इसमें केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाएंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। उससे पहले यहाँ पर कुछ इन्होंने जानकारी दे रखी है जिसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और जो आधार कार्ड है उसमें आपका 12 डिजिट का सॉरी यहाँ पर जो 12 डिजिट का यहाँ पर जो होता है वो नंबर आप होना चाहिए और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड में और जो आपका 10वीं का मार्कशीट है उसमें जो नाम है, पिता का नाम है, जो माता का नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर नीचे जाएँगे तो यहाँ पर बताया गया है कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो यहाँ पर नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, इसमें किस-किस स्टेट के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो देखिए, तेलंगाना के जो छात्र हैं, वो लोग यहाँ पर जो तेलंगाना में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी जिले, सभी जिले के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश बताया गया है। आंध्र प्रदेश में सभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विशाखापट्टनम रखा गया है और मान्यम रखा गया है और यहाँ पर अदर जो यहाँ पर जिले रखे गए, उसके अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में भी रखा गया है, तो महाराष्ट्र में जो यहाँ पर दिया गया है, उसी के अंतर्गत आप केवल फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि स्टेट के अंतर्गत निकाली गई है, उस स्टेट में यहाँ पर कुछ जिलों का नाम दिया गया है। यदि आपका जिले का नाम इसमें दिया गया है, जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप देखिए तो बुरहानपुर रखा गया और यहाँ पर खंडवा रखा गया। इस जिले के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। इसी तरह आप यहाँ पर देख लीजिएगा नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके, नोटिफ़िकेशन का लिंक मैं दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको डिवीज़न देखने को मिल जाता है, किस डिवीज़न में यहाँ पर आपको सीट खाली देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देखने को मिला है और टोटल जो सीरियल नंबर है 35। कहने का मतलब है इसमें जो आपको यूनिट देखने को मिल जाती है, यूनिट का मतलब ये होता है, ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसमें 1 वर्कशॉप में 4100 आपको इतनी सीट खाली देखने को नहीं मिलेगी। इसमें बहुत सारे वर्कशॉप के नाम है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन सबका जो लोकेशन रखा गया है आपका सिकंदराबाद ही रखा गया है, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर सभी में देख सकते हैं। तो इसमें आप फॉर्म जब भरेंगे तो उस समय आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करने को देखने को मिलेगा कि आप किस यूनिट में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन चुनने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए किन-किन ट्रेड के छात्रों के लिए इसमें मौका दिया जा रहा है। तो एसी मैकेनिक के अंतर्गत जो छात्र आईटीआई के हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। कारपेंटर के अंतर्गत डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मैकेनिक यहाँ पर आपको टूल मेंटेनेंस एमएमटीएम के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस और यहाँ पर 9 नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें आप मेंटेनेंस के अंतर्गत ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, जो 4 एमएमडब्ल्यू के अंतर्गत आईटीआई किए हैं। 11 नंबर पे आप देखेंगे तो पेंटर के छात्रों के लिए भी यहाँ पर सीट खाली है और वेल्डर के छात्रों के लिए। और यहाँ पर टोटल आप सीट यहाँ पर देखेंगे तो आपको टोटल सीट देखने को मिल जाता है 4103। जी हाँ, टोटल 4100 यहाँ पर 3 सीट खाली है जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। बशर्ते वहाँ पर मैंने आपको जो बताया उसको आप ध्यान रखिएगा, किस स्टेट में यहाँ पर किस जिले के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे।
अब यहाँ पर नीचे आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन ये रखा गया है कि आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 10वीं में कम से कम 50 परसेंटेज मार्क होना चाहिए। दूसरी बात, आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए और आईटीआई आपका एनसीवीटी या एससीवीटी से कंप्लीट होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो देखिए यहाँ पर जो आपका रखा गया है, हर एक ट्रेड के लिए अलग-अलग रखा गया है। जिससे कि सबके लिए यहाँ पर 50% ज़रूरी है, लेकिन इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जो यहाँ पर ट्रेड रखा गया है, उसी ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। अदर ट्रेड से आप अदर ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, अन्यथा आपका जो फॉर्म है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये काफ़ी यहाँ पर समझने वाली बात है। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर कंडीशन के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें उम्र के बारे में इन्होंने लिखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर। कहने का मतलब है, आपका जो उम्र होना चाहिए, वो 15 ईयर कंप्लीट होना चाहिए और 15 से आपका 24 है, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। यदि आप 24 से 25 या 26 वर्ष के हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे, लेकिन 15 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका यहाँ पर कन्फर्म है। अब ये उम्र आप कब से काउंट करेंगे, तो 30/12 से 30 दिसंबर 2022 से आप अपना उम्र मिलाइएगा। यदि आप 15 और 24 के बीच आ रहे हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल छात्रों के लिए इसमें छूट भी रखी गई है। जो छात्र एससी, एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है और जो छात्र ओबीसी यहाँ पर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। नीचे आप आएँगे साथियों, तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 ईयर की छूट है और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 10 ईयर की छूट है, तो अपना यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जानकारी भी दे रखी है कि आप यदि जनरल या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो आपकी जन्म तिथि कितने से कितने के बीच होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया। तो सिलेक्शन जो इसमें आपका होने वाला है, वो मेरिट पे होने वाला है। किसी भी तरह का इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इसमें आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, वो 10वीं में आपका जो 50% है और जो आईटीआई का जो आपने एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपने जितने परसेंटेज का यहाँ पर प्राप्त किया है, इन दोनों को परसेंटेज मिलाकर एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मेडिकल फिटनेस। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, जब आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँगे, उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मेडिकल आप बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको ट्रेड के साथ-साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पर कैटेगरीज़ के बारे में जानकारी दी गई, जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर ट्रेड देखकर केवल फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। पेमेंट फ़ीस की बात करें कि फॉर्म भरते समय कितना आपको फ़ीस देना पड़ेगा, तो देखिए, इसमें सभी छात्रों के लिए जो रखा गया है, ₹100 रखा गया है। लेकिन जो छात्र एससी, एसटी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं रखी गई। आप यहाँ पर साफ तौर पे पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा भी गया, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जो पेमेंट है आप कैसे कर पाएँगे? तो ये जो पेमेंट है आप नेट बैंकिंग, एसबीआई, इंटरनेट बैंकिंग या आप एसबीआई एटीएम, डेबिट कार्ड या बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या एसबीआई यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर जो फॉर्म है ये भरा जाएगा ऑनलाइन और ये जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट रखी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उससे पहले इन्होंने ये बताया कि आपको सबसे पहले जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए, उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप मात्र एक वीडियो देखकर आप मोबाइल के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो कितने केबी का फ़ोटो रहेगा और कितने केबी का मार्कशीट रहेगा, तो ये सब आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप फॉर्म को फिल अप करने के लिए देंगे, वो सभी यहाँ पर पहले से ही फॉर्म को फिल अप करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आपको जो जितने केबी की ज़रूरत होगी, आपके फ़ोटो का या सिग्नेचर का, वो सब यहाँ पर बना देंगे। और इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट रखी गई https://scr इंडियन रेलवेज .gov.in है, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको मोबाइल के द्वारा बताऊँ कि कैसे आप फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा, जिससे आप आसानी से मोबाइल के द्वारा फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे।